अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में। और आज भविष्यवाणी का विषय है भारत, अखंड भारत कब बनेगा। जी हां, भारत, अखंड भारत कब बनेगा, इसी बारे में आज ज्योतिषी विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोक जी। संत बेतरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि जो अखंड भारत का सपना है और जिसे लेकर के पाकिस्तान की मीडिया में बहुत चर्चे हैं इस समय, और वो डरा हुआ है पाकिस्तान की, भारत अगर अखंड भारत बना तो उसका अस्तित्व कहीं खतरे में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो अखंड भारत का सपना है वो कब तक साकार होता दिखाई दे रहा है भारत की कुंडली के हिसाब से। क्योंकि भारत की कुंडली में पराक्रम स्थान में 5 ग्रह होने के कारण, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, तो तकरीबन ग्रह उनके भी वैसे ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो सोच के साथ में दोनों की एक ही जैसी होगी, और सोच के साथ में पुरुषार्थ और प्रयत्न, इंटेग्रिटी हमारे उसमें कहीं पे भी, हमारे भारतवर्ष में हमारा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम अखंड भारत मुस्लिम समाज को हटा के बनाएंगे। सब साथ में लेके चलने वाला है। तभी मैंने इसको जो है धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र। संबित्रा जी, हम तो ये भी कहेंगे ना कि अगर पाकिस्तान हमारा हो जाता है तो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जगह हो जाएगी ना रहने के लिए। देखिए, वो हमारे में मिलने तक बहुत कुछ होगा, ऐसे इकट्ठा नहीं मिल जाएगा, बहुत तहस नहस के बाद मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं। और जो मैं निकट भविष्य में, मेरी पास्ट की जो भविष्यवाणियाँ आपने देखी होंगी कि अगस्त तक बहुत कुछ, बहुत हलचल के आसार हैं, बहुत उठापटक के आसार हैं पड़ोसी राज्य में, और उसका जो है आस्ता आस्ता विभाजन, मिलना, ये सब आस्ता आस्ता होगा। वन शॉट में कुछ नहीं होने वाला। वन शॉट में जो आप देखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो 2026 के आसपास बनता है। जो आप अखंड भारत की जो परिकल्पना जो की जा रही है वो 2026 में है, और नेताओं की जो इंटेग्रिटी है वो बिल्कुल क्लियर है। सबको, सबका साथ, सबके साथ सबका विकास, तो वो लेके चलने वाले हैं। और ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र में, धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र में, विश्व में किसी भी देश में मुस्लिम समाज को वो सम्मान नहीं है जो हिंदुस्तान में है, अगर आप ध्यान से देखें। तो संत बेतरा जी के अनुसार जो अखंड भारत की जो परिकल्पना है, जिसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया में बहुत चर्चे हैं, और पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं भारत उस पर कब्जा ना कर ले और उसकी सीमा अपने में मिला ना ले, तो इस बात को लेकर के हम आपको बता दें कि जो अखंड भारत की परिकल्पना है उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन चारों पर भारत का एक तरह से प्रभुत्व हो जाएगा, और ये देश जो है भारत के आगे घुटने टेक देंगे। और इसमें अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नेपाल से 10 गुना बड़ा ऐसा राष्ट्र होगा जिसके पास शक्ति कोई नहीं होगी, वो भारत पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा। जो सीमा विस्तार होता है, इसमें मंगल का जो है बहुत ही मतलब प्रभावशाली होना ज़रूरी है। मंगल रहेगा तभी देश की सीमाएं बढ़ेंगी। एक समय में इंदिरा गांधी ने देश की सीमा बढ़ाने का काम किया था, क्योंकि उनमें वो नेतृत्व की क्षमता थी और वो एक कड़ा कदम उठाने की क्षमता थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के राशि का स्वामी भी मंगल था जी। और माननीय मोदी जी की राशि का स्वामी, उनकी नाम राशि, प्रचलित नाम राशि जो मेष बनती है, उसका स्वामी भी मंगल है। और वृश्चिक राशि बनती है हमारे माननीय मोदी जी की, उसका स्वामी भी मंगल है। विस्तार तो इन दोनों की ही राज्यकाल में हुआ है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को तो लोग इवन यहाँ तक कि विपक्ष भी उनको दुर्गा के रूप में देखता था, और वाकई उस तरह की नेता आज के समय में तो अभी किसी भी महिला नेता को उस स्तर पर नहीं देखा गया। उनमें अगर आप देखें तो कई चीज़ें हैं जो डेयरिंग, जिस डेयर से वो डिसीजन लेती थी, किसी चीज़ की परवाह नहीं करती थी, वो चीज़ हमारे माननीय मोदी जी में भी वही गुण हैं। और जो एक
राष्ट्रीय स्तर के नेता में होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता में होने चाहिए। सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की जो सोच है, बहुत बड़ी सोच है। और आप 4 राष्ट्र की बात कर रहे थे, अखंड भारत का जो है उसमें 5 राष्ट्र होंगे, क्योंकि पराक्रम स्थान में 5 ग्रह हैं जो भाग्य भाव को देख रहे हैं, और भाग्य भाव का मालिक शनि है और दशम भाव का भी मालिक शनि है। और वो पराक्रम स्थान का जो तृतीय भाव का जो शनि होती है सबसे पावरफुल माना जाता है, और ये दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक। तृतीय भाव का शनि जो है ये दुश्मन के लिए बहुत ही अहितकारक होता है। और आपका द्वितीय भाव का जो मंगल है ये भी पावरफुल है, तो वाक उसमें आदान प्रदान में भी भारत कहीं पीछे नहीं है, ना रहेगा। तो भारत का भविष्य जो अगर असल में देखा जाए तो जो चीज़ आप कह रहे हैं वो 2026 में जाके शुरू होती है। तो दर्शकों, जो सनबेत्रा जी का ज्योतिषी आकलन है उसके अनुसार जो भारत, जो अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो 2026 के आसपास साकार होती नजर आ रही है। सनबेत्रा जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भविष्य का आकलन, जो कि 15 वर्षों का आकलन आप पहले ही कर चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये सपना, अखंड भारत का सपना और भारत का 5 देशों पर प्रभुत्व, ये जो सपना है अखंड भारत का, ये क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाएगा? देखिए, पूत के पांव तो पालने में नजर आ जाते हैं और देश इस चीज को देख रहा है। कहीं पर परिवारवाद, जातिवाद की आड़ में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये सपना जो है साकार होके रहेगा, क्योंकि सपना साकार एक व्यक्ति ने नहीं करना है, हम सब ने करना है। उसमें हम सबका सहयोग ही काम करेगा। तो इसके लिए तो आप लोगों को, हम लोगों को ये देखना है कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। सनबेत्रा जी, जब अखंड भारत बन जाएगा तो दक्षिण एशिया में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा। उस समय भारत की जो छवि है वो दुनिया में किस तरह की बनेगी? देखिए, भारत पहले भी विश्व में नंबर 1 था, फिर उसका विघटन हुआ। हमारे जो चक्रवर्ती राजा हुए हैं सब जगह उन्होंने जीता। अगर इतिहास देखते हैं तो वो इतिहास अपने आप को दोहराता है, फिर दोबारा हम लोग उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और हमारे पास अब जितने सक्षम नेता हैं जो अभी आए हैं, जैसे डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग को जोर लगा के देखें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी व्यक्ति कठोर निर्णय नहीं लेता, क्योंकि वो पहले अपना स्वहित, फिर अपने परिवार को देखता है, मेरे को किस किस को सेट करना है, किस किस को कहाँ पे बिठाना है। उन सबको किनारे दरकिनार करके, पार्टी के हित को भी एक किनारे रख के, देश हित के लिए, सिर्फ देश हित के लिए जो डिसीजन डिमोनेटाइजेशन का हुआ है, बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके रिजल्ट तो आगे आके देखने को मिलेंगे। आतंकवाद को जो किनारा, जो आतंकवाद जो आपका कश्मीर में खत्म हुआ है, उसका एक ही कारण है डिमोनेटाइजेशन, वरना 500 रुपए दे के पत्थर फिकवाते थे फौज के ऊपर। सनबेत्रा जी, आपने जो सेटिंग की बात की है कि अपने परिवार को सेट करना होता है, मोदी जी का तो कोई है नहीं, तो मोदी जी को किसी को सेट भी नहीं करना है। गलत बोल रहे हैं। मोदी जी का पूरा भारत जो है, पूरा परिवार को सेट करना, वो पूरा भारत उनका परिवार है। और खास तौर से जो आपका कमजोर वर्ग है उनके ऊपर उनका पूरा ध्यान है, जो होना चाहिए। और उसके लिए भी जो आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, मौका दीजिएगा जी। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इस बार का जो बजट आया है उसमें भी इस तरह की कोशिश की गई है कि देश एक स्वच्छ छवि के साथ दुनिया के सामने आए, एक अच्छा प्रजातंत्र हो। क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वही व्यक्ति हैं जिसकी भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस ने कई साल पहले कर दी थी? देखिए, भारत की कुंडली में जो 4 राशियां केंद्र के अंदर हैं, वृक्क, वृश्चिक, सिंह और कुंभ, ये चारों राशियां माननीय मोदी जी के भी केंद्र में हैं। वृश्चिक केंद्र में है, सप्तम भाव में वृक्क राशि है, चतुर्थ भाव में उनके
कुंभ राशि है और दशम भाव में उनके जो है सिंह राशि है। तो अगर हम इनको आमने सामने रखें दोनों कुंडलियों को, तो आप समझिए एक दूसरे की फोटो, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, एक दूसरे का प्रतिबिंब सा है। और जो इनका जो बुध है, बुद्धि का कारक जो है सबसे बेस्ट है, उच्च का है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग पराक्रम, इसमें ऐसे क्या बोलते हैं, एकादश भाव में बना रहा है, बहुत ही पावरफुल योग जो है। इसके कारण हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सारी सोच जो है वो मेटेरियलाइज होगी और देश के हित में होगी। जी, तो सन बेत्रा जी के अनुसार भारत अखंड भारत की जो परिकल्पना है भारत के बारे में कि अखंड भारत जो बनेगा उसमें 5 देश शामिल होंगे, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और एक और कौन सा राष्ट्र आप बता रहे हैं? देखो कोई और एक राष्ट्र होगा और कोई एक राष्ट्र जुड़ेगा जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं। फिलहाल जो 4 राष्ट्र हैं उसको लेकर के अखंड भारत बनेगा और अखंड भारत बनने के बाद भारत दक्षिण एशिया में बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा और शायद यहीं से शुरुआत होगी भारत के नंबर 1 बनने की। दुनिया में एक बड़ी शक्ति भारत अचानक से नहीं बनेगा, बल्कि इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया में उसके प्रभुत्व से शुरुआत होगी। तो आप देख रहे थे अखंड मंथन और आज हम बात कर रहे थे भारत कब बनेगा अखंड भारत, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं हैं और पाकिस्तान डरा हुआ है। अगर आप YouTube पर सर्च करें तो अखंड भारत को लेकर के आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बहुत सारी ऐसी पोस्ट मिलेगी जिसमें इस बात पर बहुत तेजी से चर्चा होती है और वहां पे गजबाए हिंद की चर्चा भी होती है, यानी पाकिस्तान की कुंडली में भी ऐसे ग्रह हैं जिसके आधार पर वो अपनी सीमा बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन 2 बार तो वो नाकाम हो चुका है, उसके टुकड़े हो चुके हैं। तीसरा अगर वो प्रयास करता है तो और उसके टुकड़े हो जाएंगे, इस बात की भी संभावना है ज्योतिषी आकलन के आधार पर। तो आप देख रहे थे अखंड मंथन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस समय आपके प्यार और आपने इस चैनल को जिस तरह से लोकप्रिय बनाया है, इसके सब्सक्राइबर की संख्या 21,500 तक जा पहुंची है और तकरीबन 30 लाख व्यूज यानी 30 लाख दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। तो अगर आप हमें इसी तरह से लोकप्रिय बनाएंगे तो हम आपके लिए इस तरह की और भी भविष्यवाणियां कर पाएंगे। वैसे अखंड मंथन में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, सिर्फ भविष्य ही इस चैनल की विशेषता नहीं है। तो आप हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अखंड मंथन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सन मित्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह की भविष्यवाणियां करते रहें और दर्शकों की सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाते रहें। धन्यवाद। तो दर्शकों आप हमारा चैनल देखते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जिस पर आपकी जिज्ञासा है, आप जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक कमेंट करके, फोन करके, ईमेल के जरिए हमसे पूछते हैं और अखंड भारत के बारे में भी बहुत सारे दर्शकों की मांग थी जो हमने आज पूरी कर दी है। अखंड मंथन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।